बच्चों, संघर्षी एजुकेशन में आपका स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे बारंबारता, बारंबारता बंटन और उस पर आधारित अभ्यास 4B के प्रश्नों को हल करेंगे। आइए देखते हैं। बारंबारता, बारंबारता क्या होती है? किसी संख्या की बारंबारता वह संख्या है जिसे से यह पता चलता है कि आंकड़ों में वह संख्या कितनी बार दोहराई गई है। यानी किसी संख्या की बारंबारता वह संख्या है जो यह हमें जानकारी देती है कि आंकड़ों में वह कितनी बार दोहराई गई है या उसकी कितनी बार पुनरावृत्ति हुई है। बारंबारता बंटन, आंकड़ों को सारणीबद्ध कर उनकी बारंबारता के साथ प्रस्तुत करने को बारंबारता बंटन कहते हैं। यानी आंकड़ों को सारणीबद्ध करके उनकी बारंबारता के साथ जब हम लिखते हैं तो इसे क्या कहते हैं? बारंबारता बंटन। तो आइए अभ्यास 4B का पहला प्रश्न हम देखते हैं। निम्नलिखित आंकड़ों से टैली चिन्ह लगाकर संख्याओं की बारंबारता ज्ञात कीजिए। तो इस प्रकार से एक आप सारणी बना देंगे बारंबारता ज्ञात करने के लिए। इसमें पहले कॉलम में लिखेंगे क्रम संख्या, क्रम संख्या। दूसरे कॉलम में आप लिखेंगे संख्या। तीसरे कॉलम में हम लिखेंगे टैली चिन्ह, टैली चिन्ह। और लास्ट कॉलम में हम लिखेंगे बारंबारता। बारंबारता क्रम संख्या में क्रम संख्या 1, 2, 3, 4, 5। आइए देखते हैं अब संख्याएं हम भरते हैं। तो सबसे छोटी संख्या इसमें आप देखिए कौन सी है? 5 है। और 5 कितनी बार संख्या तो हो गई है, क्या हो गई? संख्या में आप लिखेंगे 5। पहली संख्या 5 हो गई। तो कितनी बार आई है? 1, 2, 3 बार आई है। तो टैली चिन्ह, तो 3 खड़ी लकीर आप खींच देंगे टैली चिन्ह बनाने के लिए। जो संख्या जितनी बार आई है उतना यहां पर खड़ी लकीरें खींच देते हैं। इसी को हम टैली चिन्ह कहते हैं। जब ये 5 की संख्या में हो जाती है तो 4 लकीर खींच करके 5वीं लकीर क्रॉस कर देते हैं। इस प्रकार से अगर कोई संख्या 5 बार आई है तो 4 खड़ी लकीर खींचते हैं और 5वीं जो है इसे क्रॉस कर देते हैं। ये टैली चिन्ह होता है। तो चूंकि यहां पर यह 3 बार आई है तो 3 खड़ी लकीर हमने खींच दिया। अब बारंबारता कितनी हो जाएगी? जितनी बार 5 आएगा उतनी बारंबारता हो जाएगी। यानी 1, 2, 3 बार आया है तो इसकी बारंबारता कितनी हो गई? 3। आइए दूसरी संख्या हम देखते हैं। 5 के बाद दूसरी संख्या 6 है। 6 कितनी बार आई है देख लीजिए आप। 6 2 बार आई है। तो टैली यहां पर संख्या में आप 6 लिखेंगे और टैली चिन्ह में 2 खड़ी लकीर खींचेंगे। उसके बाद चूंकि 2 बार आई है इसलिए इसकी बारंबारता कितनी हो गई? 2। अब आइए आप देखिए 6 के बाद 7 नहीं है तो 8 है। तो अगली संख्या हमारी 8 है। तो संख्या में आप 8 लिख लीजिए। अब आप देखिए कि 8 कितनी बार आया है? 1, 2, 2, 2, 2, 2, 3। 8 भी 3 बार आया है तो 3 खड़ी लकीर खींचेंगे। ये हो जाएगा टैली चिन्ह और बारंबारता में लिखेंगे 3 क्योंकि यह 3 बार आया है। अगली संख्या 8 के बाद आप देखिए 9 है। 9
कितनी बार आया है? एक ही बार आया है। तो संख्या में 9 लिखेंगे, टैली चिन्ह में एक ही लकीर खींचेंगे और बारंबारता में क्या हो जाएगा? 1 भरेंगे। क्योंकि यह एक बार आया है इसलिए 1 लिखा जाएगा। अगला हम देखते हैं 9 के बाद 11। अब आप देखिए 11 कितनी बार आया है? 3 बार आया है। तो संख्या में आप लिखेंगे 11, 3 लकीर खींचेंगे टैली चिन्ह में और बारंबारता में 3 लिखेंगे क्योंकि यह 3 बार आया है। टैली चिन्ह हमारा 3 बन रहा है। आइए देखते हैं 11 के बाद 13 है। 13 देखिए 2 बार आया है। तो यहां पर आप थोड़ा सा इस सारणी को बढ़ा लीजिए। 5 के बाद यहां पे आप 6 लिख लीजिए और क्रम संख्या 6 हो गई। संख्या में आप 13 लिखिए। कितनी बार आया है? 2 बार आया है। तो 2 लकीर आप खींचिए और बारंबारता इसकी कितनी हो जाएगी? 2 हो जाएगी। आइए आगे बढ़ते हैं। 13 के बाद कौन सी संख्या बच रही है? एक ही संख्या है, 14 बच रही है और यह एक ही बार आई है। तो यहां नंबर 7 आप डालिए। संख्या में आप 14 लिखिए। टैली चिन्ह में एक लकीर आपकी बनेगी और बारंबारता में क्या लिखेंगे? 1 लिखेंगे। अब इस प्रकार से हमारी सारणी जो है पूरी हो गई। यहां से आप मिला दीजिए इसको, एक एक संख्या का डाटा अलग अलग कर दीजिए। तो ये हो गई हमारी बारंबारता। इस सारणी की सहायता से हमने बारंबारता एक एक आंकड़े का ज्ञात किया जो हमें प्राप्त हुई। यहां बारंबारता वाले कॉलम में आपको दिख रहा है। तो इस प्रकार से पहला प्रश्न हल हो गया है। आइए हम बढ़ते हैं दूसरे प्रश्न की तरफ। तो बच्चों दूसरा प्रश्न हमारा है, टैली चिन्ह लगाकर निम्नांकित संख्याओं की बारंबारता सारणी बनाइए। जिसका पहला खंड है 5 2 3 4 5 3 2 4 5 4 3 2 2 2 5 5 ये संख्याएं हैं। इनकी बारंबारता सारणी हमको बनाना है। तो इस प्रकार से एक सारणी बना लेंगे हम। ये हो जाएगा हमारा हल। तो पहले में आप लिखेंगे क्रम संख्या, क्रम संख्या। दूसरे में आप लिखेंगे संख्या, संख्या। तीसरे में आप लिखेंगे टैली चिन्ह, टैली चिन्ह। चौथे कॉलम में आप लिखेंगे बारंबारता, बारंबारता। अब आइए देखते हैं सारणी अब बनाते हैं। तो सबसे छोटी संख्या इसमें 2 है। देख क्रम संख्या में आप 1 लिखिए और 2 दूसरी बार 3 बार 2 आया है। आप देखिए 1 2 3 बार। तो 2 संख्या कितनी बार आई है? 3 बार। तो टैली चिन्ह में क्या हो जाएगा? 3 खड़ी लकीर आप खींचेंगे। बारंबारता इसकी कितनी हो जाएगी? 3 हो जाएगी क्योंकि यह 3 बार आई है। क्रम संख्या 2
और उसके बाद 3 के बाद 2 के बाद संख्या 2 के बाद संख्या 3 है। 3 देखिए कितनी बार आई है, 1 2 3, 3 भी 3 बार आई है, संख्या 3 हो गई। टैली चिन्ह में आप 3 खड़ी लकीर खींचेंगे, इसकी बारंबारता हो जाएगी 3। आइए बढ़ते हैं, संख्या 4 देखते हैं। 1 बार हो गई, 2 बार, 3 बार हो गई, यानी 4 भी 3 बार आई है, तो संख्या 4 जो हो जाएगी हमारी, इसकी टैली चिन्ह जो होता है मिलान चिन्ह 3 हो जाएगा और बारंबारता हो जाएगी 3। उसके बाद आप देखिए 5 कितनी बार आया है, 1 2 3 4 5, 5 बार आया है, तो क्रम संख्या 4 संख्या 5 1 2 3 4 खड़ी लकीर खींचने के बाद हम क्या करेंगे, 5वीं लकीर जो होगी इसको क्रॉस करते हुए इस प्रकार से लगाएंगे। ये टैली चिन्ह लगाने का नियम है कि 4 खड़ी लकीर आप खींचेंगे, जिसकी बारंबारता 5 होगी, उसके लिए मिलान चिन्ह यानी टैली चिन्ह में 4 खड़ी लकीर खींचेंगे, 5वीं लकीर इस प्रकार से काटते हुए आप लगाएंगे। तो ये हो गया 5, इसकी बारंबारता कितनी हो जाएगी, 5 हो जाएगी। 5 के बाद देखिए और कौन सी संख्या रह गई है, सारी संख्याएं आपकी हो चुकी हैं, यानी ये हमारी सारणी पूरी हो गई है। तो ये हो गई हमारी सारणी बन गई है। ये हो गया संख्या 2 का, ये हो गया हमारा, ये कंप्लीट सारणी हो गई। यानी संख्या 2 की बारंबारता 3 है, 3 की बारंबारता 3 है, 4 की बारंबारता 3 है और 5 की बारंबारता कितनी हो गई, 5 हो गई। तो इस प्रकार से हमारा दूसरे प्रश्न का पहला खंड हल हो गया है। आइए हम बढ़ते हैं दूसरे खंड की तरफ। हाँ तो बच्चों, दूसरा प्रश्न का दूसरा खंड हमारा है, टैली चिन्ह लगाकर निम्नांकित संख्याओं की बारंबारता सारणी बनाइए। संख्याएं हमारी हैं 16 15 16 12 13 15 14 16 13 15 12 15। इनकी बारंबारता सारणी बनाने के लिए ये सारणी हम बना लेंगे। क्रम संख्या, संख्या, टैली चिन्ह, बारंबारता। क्रम संख्या में आप 1 2 3 लिखेंगे, 1 2 3 4। जरूरत पड़ने पे आगे बढ़ेंगे। संख्या, संख्या में आप देखिए सबसे छोटी संख्या से बनाना शुरू करिए। इसमें तो 12 13, तो 12 सबसे छोटी है इसमें। तो 12 कितनी बार आई है, संख्या यहां पर लिख लीजिए 12, और 12 का टैली चिन्ह आपको बनाना है, तो देख लीजिए 12 कितनी बार आया है, 2, यानी 1 12 2 बार आया है, तो इसकी टैली चिन्ह क्या हो जाएगा, 2। बारंबारता कितनी हो जाएगी, 2, क्योंकि यह 2 बार आया है इसलिए इसकी बारंबारता 2 है। उसके बाद आप देखिए 13 आया है, 1 2, 13 हमारा 2 बार आया है, तो संख्या में आप 13 लिखिए, टैली चिन्ह में 2 खड़ी लकीर बनाइए, बारंबारता में 2 लिखिए। 13 के बाद आप देखिए 14 कितनी बार आया है, 1 14 एक ही बार आया है, तो संख्या में आप लिखिए 14, टैली चिन्ह में 1 बनाएंगे आप, बारंबारता में लिखेंगे 1। उसके बाद कौन सी संख्या है, 15 देखिए कितनी बार आई है, 1 2 3 4, यानी 15 कितनी बार आई है, 1 2 3 4 बार आई है, तो यहां पर लिख लीजिए 15,
टैली चिन्ह में आप 4 खड़ी लकीर बना देंगे और बारंबारता में लिखेंगे 4। उसके बाद कौन सी संख्या है? 16। 16 कितनी बार आई है? 1 2 3। 16 3 बार आई है तो क्रम संख्या में आप 1 बढ़ा लीजिए, 5 लिखिए। संख्या में आप लिखेंगे 16। 3 बार आई है तो 3 खड़ी लकीर खींचेंगे, बारंबारता में लिखेंगे 3। 1 2 3। तो इस प्रकार से सभी संख्याओं के मिलान चिन्ह यानी टैली चिन्ह बन गए और हमने बारंबारता लिख लिया। तो ये प्राप्त हो गई हमको बारंबारता सारणी। ये हमारी बारंबारता सारणी। तो इस प्रकार से अभ्यास 4B के दोनों प्रश्न हल हो गए हैं, यानी सभी प्रश्न हल हो गए हैं। एक नए वीडियो को लेकर के हम पुनः मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।